नीतीश बीजेपी के साथ गए तो जेडीयू टूट जाएगी, ये बात उन्होंने कही है। नीतीश बीजेपी के साथ गए तो राजनीतिक पतन ये हो जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बिहार की सियासत में जबरदस्त तरीके से उथल पुथल खेला हो गया। इस बात की चर्चा चारों ओर नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, इसकी भी चर्चा। लेकिन अब इस बयान को सुनिए। नीतीश कुमार मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बीजेपी नहीं जाएंगे। अगर चले गए तो राजनीति से हट के, मतलब चले गए, इनका राजनीतिक पतन हो जाएगा। हम लोग बीजेपी को नहीं मानते हैं, हम बीजेपी में पहले थे। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साकेत, गोपाल मंडल का ये बयान कैसे देखा जाए इसको? देखिए राकेश जी, गोपाल मंडल जो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बड़बोले नेता के, उसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। पहले ये प्रकरण जो है इसका अंतिम नतीजा आने दीजिए, उसके बाद ही। हम अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। उसके बावजूद ये आदमी कैसे साहस कर सकता है भाई? भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है उसने किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है भी सब लोगों ने देखा है। उसके बाद भीतर से कैसे किसी का कॉन्साइंस जो है अलाउ कर सकता है कि हम वहाँ जाए? इसलिए पहले आने दीजिए। किस लिए गए हैं, क्या है? मीडिया में आ रहा हाई टी है, हाई टी का मतलब हम बहुत समझते नहीं है। लेकिन आप लोग से दूरी तो बना रहे हैं, आपको बुलाए नहीं समय लेने पर। नीरज कुमार कहा तो है कि हम बुलाएंगे, ऐसा नहीं है कि कहा कि हम नहीं बुलाएंगे, कहा है बुलाएंगे, और हमने आज के लिए समय मांगा। तो देख लीजिए, अगर समय देते हैं पर नीरज कुमार ने साफ कह दिया है कि जिसको जो समझना है समझे। नीरज कुमार ने साफ कहा है जिसको जो समझना है समझे। तो सही बात है, तो हम तो समझ रहे हैं कि ऐसा काम वो नहीं करेंगे। सुशील मोदी तो कह दिया कि दरवाजा, भाई सुशील मोदी कहे ही थे कर्पूरी जयंती के दिन, जिस समय उनको मैंने मिला, हम और सुशील मोदी दोनों एनडीटीवी पर थे, और हमको एंकर ने पूछा कि भाई आपके साथ कब तक रहेंगे? तो बल्कि हमने मजाक में कहा कि भाई आप लोग जो है नीतीश कुमार को अविश्वसनीय बनाने के लिए सुपारी लिए हुए हैं क्या? हम कहे कि यही नीतीश सुशील है, आप सुशील से पूछिए। इन्होंने एक नहीं अनेक बार कहा है कि उनके लिए दरवाजा बंद है। तो सुशील मोदी ने उस समय पूरा में, अभी 3 दिन पहले की बात, लेकिन आज क्या जैसे नीतीश कुमार वैसे सुशील मोदी, लेकिन आज भी तेजस्वी के साथ बैठे नहीं बगल में। अरे नहीं बैठे तो उसके लिए हम क्या करें? सर राजभवन के हाई टी में आरजेडी का नहीं जाना क्या? तो शिवानंद तिवारी को आप सुन रहे थे। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए। साकेत, आपको रोकना पड़ा था, शिवानंद तिवारी का ये बयान आ रहा था, किसने क्या कहा इसकी चर्चा, कहा तो बहुत कुछ गया था। जब आरजेडी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए थे, तभी आरजेडी के नेताओं ने, खुद तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा था, वो सारी बातें हर किसी के जहन में है। उन बयानों की चर्चा बाद में, लेकिन जो आप बात पूरी कर रहे थे उसको खत्म करिए पहले। देखिए बिल्कुल राकेश जी, यहाँ पर नीरज कुमार जी हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता। हम सीधे उन्हीं से सवाल लेते हैं। आपके पार्टी के अंदर के विधायक भी सवाल उठा रहे हैं, गोपाल मंडल जिस तरह से बयान दे रहे हैं। माननीय गोपाल मंडल जी हमारे दल के विधायक हैं, पुराने विधायक हैं, कार्यकर्ता के रूप में हैं, रहेंगे भी मेरे ही साथ। लेकिन भाषा उषा में जरा फ्रीलांसर हैं, कुछ कुछ बोल देते हैं, लेकिन दिल के साफ हैं, रहेंगे नीतीश कुमार जी के साथ अंतिम दम तक। लेकिन अब जो है समय आप लोगों को निर्धारित कर दिया गया आरजेडी की तरफ से कि क्लियर कीजिए। आज मनोज झा ने भी बोला और शिवानंद तिवारी भी अभी बयान दे रहे थे इस तरह से। अरे भाई, किस बात का स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन किस बात का? माननीय नीतीश कुमार जी को क्लैरिफाई करने की जरूरत है। राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री, आपके मन के अंदर में कंफ्यूजन क्यों हुआ? हमको क्लैरिफिकेशन देने की उनको जरूरत है, जिनको राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया, जिनको यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट लीडर कहा हो। एक सवाल मैं इधर से बोल देता हूं, वो पूछ लीजिएगा नीरज जी से। शिवानंद तिवारी कह रहे थे कि बीजेपी के नेताओं ने कहा कि दरवाजा हमेशा के लिए बंद, तो किसी का इनर कंसियंस कैसे अलाउ हो सकता है कि वहां पर जाएं? यानी नीतीश कुमार के लिए ये बात वो कह रहे थे, ये भी जरा उनसे पूछ लीजिएगा नीरज जी से। हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल राकेश, अभी शिवानंद तिवारी जी कह रहे थे कि बीजेपी ने तो कह दिया था कि मेरा दरवाजा बंद है, तो फिर उनका कैसे ईगो अलाउ कर रहा है कि फिर उस बंद दरवाजे को खुलवा के जाए? अब उनको मालूम होगा बीजेपी से क्या, बीजेपी के बारे में
हमको जानकारी नहीं है। बीजेपी का क्या बयान है, ये मीडिया को विश्लेषण का अधिकार है, बीजेपी को विश्लेषण का अधिकार है, हमको थोड़े विश्लेषण का अधिकार अच्छा, है। इनसे पूछ लीजिए आगे क्या कदम है साकेत, क्योंकि आज राज्यपाल कब तक साथ में, कब राज्यपाल से मुलाकात, आगे तस्वीर क्या? यह एक महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि राज्य के संवैधानिक प्रधान होते हैं गवर्नर, राज्य के प्रथम नागरिक हैं, उनको दलीय सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। और जो परंपरा हमारी रही है, परंपरा का सम्मान करना चाहिए सबको। अब वो क्यों नहीं आए, क्या मन के अंदर है, इसका जवाब तो वही देंगे। कैसे सब चीजें कैसे साफ होगी, क्योंकि असमंजस की स्थिति तो बिहार में दिख रही है। सब साफ हो जाएगा, सब समय से सब ठीक रहता है। मतलब बिहार का चकाचक है, चिंता मत करिए। मतलब क्या कब माना तक जाए कि timeline एनडीए पूछ के साथ लीजिए? अब जेडीयू बिहार का फिट चकाचक है, इतना हम दावा कर सकते हैं। और अन्य मार्ग में नीतीश कुमार जी हैं, कब तक ये टाइमलाइन कुछ तय ये करवाएंगे? हमको जानकारी नहीं। विधानसभा का सत्र भी है, उससे पहले तो सब कुछ तय अरे हो जाएगा। हमको इस बात के बारे में औपचारिक जानकारी नहीं, मुझे ये भी इसलिए पूछ जवाब लीजिए, देना सूत्रों पड़ा के हिसाब से साकेत, करके। 28 को नए नीतीश शपथ कुमार ग्रहण जी की से खबर आ जवाब रही है। मांगा गया तो हमको लगा कि हम ही लोग सक्षम हैं। 28 को जो डेट आ रही है नए शपथ ग्रहण की, वो नहीं, इसकी औपचारिक मुझे जानकारी नहीं। तो देखिए अभी खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इशारों में तमाम बातें राकेश यहाँ पर ये जेडीयू के नेता कर रहे हैं। और ये भी साफ है कि अब जो धुंध दिख रही थी अब तक, वो छटने लगी है। क्योंकि राज्यपाल के यहाँ जब टी पार्टी हुई, वहां पर तेजस्वी यादव का नहीं पहुंचना, अमूमन ऐसा नहीं होता है। जब विपक्ष के भी लोग पहुंचते हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव अगर वहां नहीं पहुंचते हैं, जो सत्ताधारी दल के साथ हैं, यानी कि सत्ता में वो बैठे हुए हैं, उनका नहीं पहुंचना, ये साफ संकेत देता है कि बिहार में जो स्थिति है वो नहीं, और सिर्फ वही नहीं, उसके पहले भी एक कार्यक्रम था हिमांशु, कई दिनों से उस कार्यक्रम में तेजस्वी, नीतीश कुमार दोनों लोग मौजूद थे, किसी ने बातचीत भी नहीं की, वो तस्वीरें भी दिखाई गई। हाई टी में तो पहुंचे ही नहीं, ये अलग तरीके का हाई टाइम है ये बिहार की सियासत में हिमांशु।